आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। तो आज हम चलते हैं वेज मंचूरियन बनाने। बहुत ही आसानी तरीका बताएंगे आपको वेज मंचूरियन बनाने के लिए। चलिए चलते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर ले ली हूँ पत्ता गोभी। एक पत्ता गोभी थी, मैं उससे आधा पत्ता गोभी काट ली हूँ और उसको कद्दूकस कर ली हूँ, तो बारीक हो गया है। यहाँ पर ले लिए हैं हम जो प्याज होता है, उसकी पत्तियाँ होती हैं, पत्ती प्याज का सागा, इंग्लिश में उसको स्प्रिंग ऑनियन बोलते हैं। तो इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच नमक डाल करके इसको मिक्स करके हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसमें से जो इसका पानी है वो पूरा बाहर आ जाए। 10 मिनट हो चुका है। अब इसका जो है हम पानी निचोड़ करके इस तरह पूरा निकाल देंगे। ये देख सकते हैं, हम इस तरह इसको लेंगे और सारा पानी इसका निचोड़ देंगे। अगर ऐसे हम नहीं निचोड़ेंगे इसका पानी, तो जब हम इसको बनाएंगे अपनी रेसिपी तो वो गीला हो जाएगा, अच्छे से वो बनेगा नहीं। तो हम जब भी ये सब बनाएं, मंचूरियन या कोफ्ता कुछ भी बनाएं इस हरी सब्जियों से, तो पहले हम 5 मिनट पहले उसको नमक डाल करके रख दें, ताकि वो सारा पानी उसका निकल जाए। तो इस तरह हम जितना भी रखे थे यहाँ पत्ते सबका निचोड़ के पानी निकाल लिए हैं। जो इसका बाकी पानी बचा उसको ना फेंके, उसको आटा गूँथ लें, किसी न किसी यूज में ले लें। फिर इसके बाद यहाँ पर गाजर रखी थी, हम इसको भी ले लिए हैं। यहाँ पर गाजर आधी लिए हैं, डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच ले लिए हैं। 1 चम्मच ले लिए हैं यहाँ पर काश्मीरी मिर्च कलर के लिए। आधा चम्मच यहाँ पर नमक ले लिए हैं। आधे चम्मच यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं। 1 पाउंड 4 कप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे मैदा। मैदा हम इसी कप से नाप ले रहे हैं, 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैदा होगा, कॉर्नफ्लोर से आधा। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें अगर आपको और कोई हरी सब्जियां पसंद है तो आप उसमें वो भी हरी सब्जियां डाल सकते हैं। यहाँ पे बाउल छोटा हो गया तो इसको हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें अच्छे से मिक्स करते बन जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको हम ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा कम बन रहा तो 1 चम्मच के करीब इसमें हम मैदा और डाल देंगे, ताकि अच्छे से ये बन जाए, नहीं तो बॉल बनाते नहीं बनेगा। अगर हम पत्ता गोभी में नमक डाल के 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं रखेंगे तो हमारी बॉल अच्छे से नहीं बनेंगे, उसमें मैदा ज़्यादा लगेगा। जब मैदा ज़्यादा लगेगा तो जो हमारी मंचूरियन बॉल बनेंगे वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी, उसमें मैदा का टेस्ट ज़्यादा आएगा। इसलिए पहले पानी उसी तरह निकाल दीजिए। यहाँ पे हम इसका बॉल बना लेंगे मंचूरियन के बॉल के जैसे शेप में। ये देखिए इस तरह कितने आसानी से इसके बॉल बन के तैयार हो रहे हैं। आप छोटे या बड़े अपने हिसाब से साइज इसके रख लीजिएगा। यहाँ पर जितना था हम सभी का इस तरह का कुछ बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद इधर हम रखे थे तेल गरम होने के लिए। तेल यहाँ पर गरम हो चुका है। हम यहाँ पे बॉल डाल देंगे तलने के लिए। इसको हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे, हमको हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से जो मंचूरियन बॉल है वो कच्ची रह जाएंगी। तो इतना ध्यान रखें कि इसको मीडियम फ्लेम पर ही तलें। मैं जो भी इसमें आपको ट्रिक बताऊंगी, आप अगर उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको हम इस तरह चलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहेंगे, ताकि चारों तरफ अच्छे से ये पक जाए। तो इसको हमको उलट पलट के पका लेना है। तो ये लीजिए हमारी एक बैच की यहाँ पर तैयार हो गई। अब इसी तरह हम दूसरा बैच के भी छान के तैयार कर लेंगे। एक बार में नहीं आया था तो हम 2 बार में इसको छान लिए हैं। यहाँ पे बन चुकी हैं मंचूरियन बॉल। अब इसके बाद हम एक ले लेंगे लोहे की कढ़ाई। जब भी बनाएं मंचूरियन तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। आपके पास जो तेल हो आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं बहुत सारा लहसुन और ग्रेटेड अदरक और 2 हरी मिर्च। जो हमारी मंचूरियन है इसमें जो है लहसुन से ही इसका स्वाद आएगा, तो ध्यान रखिएगा लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। अब हम इन तीनों को पहले पका लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक ले लिए हैं
प्याज इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर हम आधा शिमला मिर्च, इसको छोटे टुकड़े में काटे हैं क्योंकि बच्चे जो है बड़े बड़े टुकड़ों में शिमला नहीं खाते हैं। आधी गाजर भी, इसको भी हम छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसको भी हम 1 मिनट तक हाई फ्लेम में ये सब्जियां को हम पका लेंगे। ध्यान रखें इसको मीडियम या लो फ्लेम में नहीं पकाएंगे, नहीं सब्जी हमारी अच्छे से नहीं रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी तुरंत। तो इसके बाद हम इसमें डाल दिए हैं आधा चम्मच नमक। ध्यान में रखें कि नमक हम कई बार यूज कर चुके हैं, इसलिए नमक हमें ज़्यादा नहीं लेना है। साथ ही डाल दिए आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद डाल दिए हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। फिर इसके बाद यहीं पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर सोया सॉस। हमारे पास रेड चिली सॉस नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पर स्किप कर दिए हैं। आप उसको डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। और यहाँ पर विनेगर भी हम नहीं डाले हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं क्योंकि मेरा जो विनेगर था वो डेट एक्सपायर हो गया था, इसलिए मैंने नहीं डाला। इसी के साथ मैं 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले ली हूँ, पानी में घोल करके उसको डाल दूँगी। कुछ इस तरह इसको चलाऊँगी। एक बार में पूरा नहीं डाली थी, 2 बार में डाली थी। अब इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे पानी। मैं यहाँ पर पानी 1 से 1.5 गिलास डाली हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मुझे यहाँ पर फ्राई राइस के साथ खाना, इसलिए थोड़ा सा मुझे गीला बनाना है। मैं यहाँ पर काश्मीरी मिर्च डालना भूल गई हूँ तो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ 1 चम्मच इसमें काश्मीरी मिर्च। ध्यान रखें कि आप पहले ही डाल लें काश्मीरी मिर्च। 1 गिलास पानी हम पहले डाल चुके थे और आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा अभी डाल दिए हैं पानी। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। आप अगर मंचूरियन बिना फ्राई राइस के खा रहे हैं तो आप उसमें पानी ज़्यादा मत डालिएगा, आप उसमें बस 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा, उतने में ही पक के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ग्रेवी है अच्छे से उबल रही है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है तो इसमें हम मंचूरियन बॉल डाल देंगे। ध्यान रखें अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिएगा और जो पतली हो जाए तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल करके उसमें फिर से डाल दीजिएगा तो आपका जो है वो सही हो जाएगा। उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है हम मंचूरियन बॉल डालने के बाद इसको हम पका लिए हैं 5 से 6 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं कितना था, यहाँ पे कम हो गया है। हमको बस इसी तरह रखना है क्योंकि हमको यहाँ पे फ्राई राइस के साथ सर्व करना है। हम यहाँ पर हम गैस बंद कर दिए हैं और एक प्लेट में इसको निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि देख करके ही मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मंचूरियन बन के तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए, हमारे वेज मंचूरियन बन कर के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप भी हम इसको दिखाते हैं आपको कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए, बॉल आसानी से चम्मच इसके अंदर चला गया है। तो ये लीजिए, हम इसको सर्व कर देंगे हैं फ्राई राइस के साथ मंचूरियन। तो इस तरह आप भी बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए। अगर आप कभी मंचूरियन नहीं बनाए हैं तो अगर मेरे स्टिक से बनाएंगे तो आपका मंचूरियन एकदम परफेक्ट बनेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका वेज मंचूरियन कैसे बना। वैसे मेरा यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट एंड टेस्टी बन के तैयार हुआ था। हम यहाँ पर विनेगर और रेड चिली सॉस नहीं डाले थे, फिर भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। चलिए अब हम लोग एंजॉय करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।